गैस के बिना अमीर गरीब बहू की रसोई। देश में हुई इन चीजों की कमी, शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3, हो जाइए सावधान। अचानक टीवी की ये न्यूज सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये कैसी न्यूज आ रही है टीवी पर? अरे चुप हो जाओ सब लोग, सुनने दो आखिरकार पूरी बात क्या है। सभी तुरंत शांत होते हैं और टीवी की खबर सुनते हैं। हो सकती है एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी, पेट्रोल बिजली गैस के बढ़ेंगे दाम, हो जाइए सतर्क, बनाए रखिए सहयोग। हे भगवान, अगर सच में गैस सप्लाई बंद हो गया तो बिना गैस की रसोई कैसे होगी? हमें संभाल कर गैस इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अरे बहू सुन। मालिनी के पकाने की आवाज सुनकर तुरंत आयुषी किचन से वहां आती है। जी मम्मी जी बोलिए। बहू, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने वाला है और सप्लाई भी बंद हो सकता है, गैस थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना। ओहो, क्या मम्मी जी आप भी, ये सब तो बस गरीबों के लिए होता है, हम जैसे अमीरों के लिए क्या महंगा क्या सस्ता। सप्लाई भी बंद हो गया तो भी खरीद लेंगे। बहू, तेरे इस अमीरी के चक्कर में कहीं तुझे बिना गैस की रसोई ना करनी पड़े। गैस खत्म होने वाला है, गैस का ऑर्डर दे दे और गैस संभाल कर खर्च करना। अच्छा तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर आयुषी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाँ, अब तेरी तो बात ही अलग है। फिर कीर्ति आयुषी आपस में थोड़ी बातें करती हैं और कुछ देर बाद आयुषी फोन रखकर किचन में रात का खाना बनाने जाती है। चलो लाइटर मिल गया, अब गैस ऑन कर लेती हूँ। आयुषी जैसे ही रेगुलेटर घूमकर गैस ऑन करती है, गैस ऑरेंज कलर का भुक भाग होकर जलने लगता है। अरे ये क्या, इस तरह गैस तो गैस सिलेंडर के खत्म होने पर जलता है। इतना क्या कर रही हो? इसी तुरंत गैस सिलेंडर हिलाकर दिखती है। अरे ये गैस सिलेंडर तो सच में खत्म हो रहा है। खैर छोड़ो, वैसे भी 2-3 दिनों में तो आ ही जाएगा, बाद में ऑर्डर कर दूंगी। यह सोचकर आयुषी बिना गैस का ऑर्डर दिए खाना बनाने लगती है। फिर अगले दिन दूसरी तरफ निशिता ढेर सारी मिशन को इकट्ठा कर बड़े बड़े चूल्हे बना रही थी। हे भगवान, मैं तो पूरी की पूरी थक गई। इतने बड़े बड़े चूल्हे बनाने में तो हाथ की बैंड बज गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकती, बस थोड़ी देर और। निशिता खुद को ही मोटिवेट करके मिट्टी का चूल्हा बना रही होती है। तभी वहां अमन और नैना आते हैं। अरे ये भाभी, आप क्या कर रही हैं? हाँ भाभी, इतना बड़ा गैस चूल्हा बनाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, अब मुझे सारा काम चूल्हे पर ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि गैस सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है। लेकिन भाभी, आप पहले भी खाना तो चूल्हे पर ही बनाती थी, तो आपको गैस से क्या लेना देना? चूल्हे पर बना देती, लेकिन इमरजेंसी में मेरे पास गैस होता था, लेकिन अब नहीं होगा, इसीलिए इमरजेंसी के लिए कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा अब तुम लोग जाओ, मुझे काम करने दो। निशिता की बात सुनकर अमन और नैना वहां से चले जाते हैं और निशिता मिट्टी लेप चूल्हे को फिनिशिंग देती है। कुछ देर में चूल्हा बनकर तैयार होता है और फिर रात को निशिता उसी चूल्हे पर खाना बनाकर सभी को खिलाती है। अरे वाह बहू, रोज की तरह ही आज भी बहुत टेस्टी खाना बनाया है तुमने। हाँ वो तो है। वैसे आज इतनी देर क्यों हो गई खाना बनाने में? क्या कर रही थी तुम? वो दरअसल मैं चूल्हा बना रही थी ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके। अगर एक चूल्हा गीला हो गया तो दूसरे पर खाना बना सकूं। सच में बहू, तेरे जैसी बहू पाकर तो मेरे सौभाग्य ही खुल गए। मैं बहुत नसीब वाली हूँ। अब इसी तरह 2-3 दिन बीतते हैं। हर जगह गैस सिलेंडर की ही सिर्फ बातें चल रही थी। फिर एक दिन, क्या 1 लीटर पेट्रोल 500 रुपए का? हाँ सर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको तो पता ही है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं और उसका भुगतान हम आम आदमियों को करना पड़ रहा है। पहले ही 2 पेट्रोल पंप घूम चुका हूँ पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन वहां पेट्रोल ही नहीं था। अब यही आखिरी ऑप्शन है, ले ही लेता हूँ यहीं से। ये सोचकर हेमंत अपने कार में पेट्रोल डलवाता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे सुना है आजकल तो गैस के लिए इतनी लंबी लाइन लग रही है कि सुबह 3:30 बजे उठकर जाना पड़ता है, फिर भी गैस नहीं मिलता। अरे वह सब छोड़ो, तुम्हें पता पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है? ऊपर से खबर आ रही है कि कुछ दिनों में बिजली की यूनिट भी ज्यादा उठने लगेगी और राशन के दाम भी बढ़ जाएंगे। पता नहीं अब घर कैसे चलेगा। तभी वहाँ कौशल्या सब्जी लेने के लिए आती है। लो आ गई कौशल्या जी, इन्हें क्या दिक्कत होगी गैस सिलेंडर से? इनके घर में तो हमेशा चूल्हे पर ही खाना बनता है। हाँ, जब 1000 रुपए का सिलेंडर था तब भी इन्होंने नहीं खरीदा, अब महंगा होगा तो क्या खरीदेंगी? तुम लोग अपना काम से काम रखो, किसी को ताना मारना अच्छी बात नहीं। और अच्छा है कि इसकी बहू को चूल्हे पर खाना बनाना आता है। कल को अगर गैस की सप्लाई बंद हो गई तो तुम लोगों को भी चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। कमला की बात सुनकर सभी औरतें चुप हो जाती हैं और सब्जी लेकर एक एक करके अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर दोपहर में, ये भगवान, ये लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही?
भाभी धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। पापा दवाई खाकर सोए हैं, कहीं नींद खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं घर के बाहर चूल्हा ले जाकर वहीं खाना बना लूंगी। वैसे भी थोड़ी हवा लगेगी तो शायद चूल्हा जल्दी जल जाए। चूल्हा तो बहुत बड़े बड़े हैं, चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। निशिता और नैना दोनों मिलकर सारे चूहे घर के बाहर चौखट पर रखती हैं और फिर निशिता लकड़ियां जलाकर खाना बनाने लगती है कि तभी अमीर बहू वहां से गुजरती है। ना जाने तुम जैसे गरीब लोग चूल्हे पर कैसे खाना बना लेते हो, मेरे से तो धुआं ही बर्दाश्त ना हो। अब तो इन सब चीजों की आपको भी आदत डाल लेनी चाहिए। सुना नहीं है क्या गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो आपको भी चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। सपने में भी कभी नहीं, चाहे पूरे देश में गैस ना मिले लेकिन मेरे घर जरूर होगी। इतना कहकर आयुषी इतराते हुए वहां से चली जाती है। ये इतने भरोसे से कैसे कहकर चली गई? अगर सच में गैस की सप्लाई बंद हो गई तो इसे गैस कहाँ से मिलेगा? फिर वो सिर हिलाकर दोबारा चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वहीं आयुषी अपने कमरे में पहुंचती है। मैंने तो सबके सामने कह दिया कि मेरे घर गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर सच में गैस की सप्लाई बंद हो गई तो मैं क्या करूंगी? तभी उसके फोन पर उसकी सहेली निकिता का कॉल आता है। यार तुझे एक खुफिया राज बताने वाली हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई, लेकिन मेरे घर में कभी कमी नहीं होगी क्योंकि मैं ब्लैक में 6000 देकर गैस सिलेंडर खरीद लेती हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? मेरे घर का भी गैस खत्म हो रहा है, तू मुझे भी दिलवा देगी क्या? ठीक है, तो कल सुबह 3:30 बजे पैसे लेकर आ जाना, तब मैं तुझे गैस दिलवा दूंगी। इतना कहकर निकिता फोन रख देती है और आयुषी घर के कामों में लग जाती है। और फिर रात को जल्दी से पैसे लेकर निकल जाती हूँ और गैस सिलेंडर लेकर आ जाती हूँ, वरना कहीं देर ना हो जाए। तभी बिस्तर पर सोए हेमंत की नींद खुल जाती है। अरे तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? और गैस सिलेंडर की बात कर रही थी अभी। क्या? गैस सिलेंडर? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या? मैं तो वॉशरूम जा रही थी, क्या उसके लिए भी तुमसे परमिशन लूं? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो अब सो जाओ। हेमंत फिर से सो जाता है। थैंक गॉड बाल बाल बच गई, वरना इन्हें शक हो जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। फिर आयुषी दबे पांव हॉल से निकल रही होती है कि तभी मालिनी की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे ये कौन है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया? तभी मनीष वहां आ जाते हैं। अरे तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा हमारे घर में चोर घुस आया है। अरे पागल हो गई हो क्या? घर के सारे दरवाजे बंद हैं, चोर कहाँ से आएगा? चलो सो जाओ। फिर मालिनी और मनीष कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद आयुषी अपने सहेली निकिता के पास पहुंचती है। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए, अब जल्दी से मुझे गैस दे दो। लो ये रहा तुम्हारा गैस सिलेंडर, संभाल कर ले जाना। फिर आयुषी उसे गैस सिलेंडर को लेकर चुपके से वापस कर लौटी है और रसोई घर में रख देती है। चलो मुझे गैस सिलेंडर की उन लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, भाभी आपने घर का तो गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, तो फिर आप बाहर गैस लेने भी नहीं गई, तो ये गैस सिलेंडर कहाँ से आया? वो स्टोर रूम में एक एक्स्ट्रा गैस रखा हुआ था, इस वजह से। एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर? लेकिन ये मेरी नंद सीआईडी क्यों बन रही है? इसे कॉलेज नहीं जाना क्या? आपको कॉलेज जाने में देर नहीं हो रही क्या? मुझे तो बहुत देर हो रही है, ऊपर से पेट्रोल भी नहीं है कार में, पैदल जाना पड़ेगा। इतना ज्यादा काजल तुरंत वहां से चली जाती है और आयुषी बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ, क्या इतना महंगा? अरे कुछ लेना है तो लीजिए, वरना जाइए यहाँ से, बहुत लोग हैं सामान लेने के लिए। इतना कहकर दुकानदार निशिता को वहां से भगा देता है। निशिता परेशान होकर वापस घर लौटती है। बहू रसोई का सामान लेने गई थी ना, बिना सामान लिए क्यों वापस आ गई? माँ जी वो घरेलू सामानों के भी दाम बढ़ गए और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं रसोई में जो रखा है उनसे ही कुछ बना लेती हूँ। इतना कहकर निशिता घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वहीं आयुषी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ टेबल बुक की थी, अचानक ये रेस्टोरेंट बंद कैसे हो रहा है? अरे आयुषी तो इतना चिल्ला क्यों रही है? मेरे पति का ही रेस्टोरेंट है, अब गैस मिल नहीं रहा तो खाना क्या हवा में बनेगा? क्या मतलब है तेरा कि गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है क्या? हाँ और नहीं तो क्या, जाकर न्यूज देख। कीर्ति के बात सुनकर आयुषी परेशान होकर वापस घर लौटती है कि तभी मोहल्ले में, अरे अब वो घर कैसे चलेगा? मेरे घर में तो एक भी गैस सिलेंडर नहीं बचा। हाँ और सुना है गैस सिलेंडर की सप्लाई भी बंद हो गई है, अब लगता है कि चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। सच कह रही हो, अब तो समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। तभी वहां से गुजर रही आयुषी उनकी बातें सुनकर रुक जाती है और हैरानी से उनकी ओर देखने लगती है। ये सब क्या कह रही हैं? क्या सच में गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है? परेशान आयुषी जल्दी से घर के अंदर आती है और हेमंत के पास जाकर बात करने लगती है।
अरे बहू तू आ गई। तूने गैस सिलेंडर का ऑर्डर कर दिया था ना? हमने तो 2-3 हफ्ते पहले कहा था, क्योंकि अब तो लोग कह रहे हैं कि गैस का ऑर्डर लेना और पेमेंट सब बंद हो गया है। हे भगवान, मैंने तो उस दिन गैस सिलेंडर ऑर्डर ही नहीं किया था, अब क्या होगा? अरे मैं भूल कैसे गई, मैं तो ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीद सकती हूँ। मेरे पास तो पहले से ही 2-3 सिलेंडर है, जरूरत पड़ी तो और खरीद लूंगी। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ गैस की कमी कभी नहीं होगी। ये कहकर आयुषी वहां से चली जाती है और हेमंत उसे जाते हुए देखता रहता है। पता नहीं आयुषी इतना भरोसे से कैसे कह रही है, अब न जाने क्या होगा, कहीं पैसे का गलत इस्तेमाल न करे। अब इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और आयुषी 1 महीने के अंदर ही अंदर बहुत सारे सिलेंडर खरीदती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों में शक पैदा हो जाता है। अरे हम सब तो चूल्हे पर खाना बना रहे, लेकिन उनके घर से तो धुआं ही नहीं निकल रहा। हाँ सही कह रही हो, उनके घर चूल्हा नहीं जलता। तभी आयुषी अपने घर की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और नीचे खड़ी पड़ोसन उसे देख लेती है। अरे बहू तू तो बड़े आराम से खड़ी है, तुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना क्या? मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो गैस सिलेंडर है। क्या तेरे पास गैस सिलेंडर है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो नहीं है। तेरे पास गैस कहाँ से आया? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इतना कहकर आयुषी अपने घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ निशिता चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लकड़ियां गीली होने की वजह से जल ही नहीं रही होती। अरे ये लकड़ियां तो जल ही नहीं रही, अब क्या करूं? फिर निशिता बाहर जाकर कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर अपने कंधे पर रखती है और पसीने से तरबतर होकर वापस आती है। उफ कितनी गर्मी है, लेकिन क्या करूं, बिना गैस की रसोई तो इसी तरह करनी पड़ेगी। तभी ऊपर बालकनी से आयुषी उसे देखती है और मुस्कुराने लगती है। देख लिया गरीब होने का नुकसान, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है चूल्हे पर खाना बनाने में, और मुझे देखो मैं तो आराम से हूँ। आयुषी अपनी अमीरी का फायदा उठाती है और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे हमारे घर में इतने सारे गैस सिलेंडर कैसे आ गए? मम्मी ये तो पूरे स्टोर में ही भरे पड़े हैं। 1 मिनट, मैंने अलमारी में करीब 1 लाख रुपए रखे थे, लेकिन वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब समझ में आया ये सब कैसे हुआ। हमारी बहू ही ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीद रही है, तभी पैसे भी गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। सभी लोग फैसला करते हैं कि रात को आयुषी का पीछा करेंगे। फिर सुबह 4 बजे, कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी से जाकर गैस लेकर वापस आ जाती हूँ। अचानक आयुषी पीछे मुड़कर देखती है। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। वो अचानक दूसरी गली में मुड़ जाती है और घर वाले सही से पीछा नहीं कर पाते हैं। अरे हमारी बहू तो गायब हो गई, कहाँ चली गई? अब हम उसे रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे? लगता है आज हमारा प्लान ही फ्लॉप हो गया। सब लोग उदास होकर घर लौट जाते हैं और दूसरी तरफ आयुषी ब्लैक में सिलेंडर गैस का लेकर वापस आ जाती है। ये लोग सोच रहे थे कि ये लाएंगे मेरी असलियत सबके सामने। इन्हें क्या पता मुझे चूल्हे पर खाना बनाना ना पड़े, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर आयुषी आराम से सो जाती है और फिर अगली सुबह पूरे मोहल्ले भी इकट्ठा हो जाती है और शोर मचने लगता है। उफ, ये बाहर शोर कैसा हो रहा है, चलकर देखना पड़ेगा। कुछ नहीं होती है और जैसे ही मोहल्ले की भीड़ में जाती है, अरे यही है वो बहू जो ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीद रही है। शर्म नहीं आती, देश में इतनी परेशानी चल रही है और तुम ब्लैक मार्केट से गैस खरीद रही हो। आयुषी हैरान होकर सबकी बातें सुनने लगती है। ये सब आपको कैसे पता चला? तभी निशिता आगे बढ़ती है। मुझे पता चला था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उस दिन मैं रास्ते से जा रही थी तब। हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह 4 बजे तुमसे गैस सिलेंडर ब्लैक में लेने के लिए आ जाऊंगी, 15,000 लेकर। आयुषी के बाद निशिता सुन रही थी। अब पता चला उनके घर बिना गैस सिलेंडर की लाइन लगे गैस सिलेंडर आता कैसे है। देश के लिए सैनिक न जाने क्या क्या कर रहे हैं और इस तरह से ये देश को बर्बाद करिए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसके बाद मैंने आपका पीछा किया और आपकी असलियत सबके सामने ले आई। मैं आपको एक्सपोज तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपको ये गलत काम करने भी नहीं दे सकती थी। निशिता की ये बात सुनकर आयुषी को गुस्सा आ जाता है और वहीं सभी निशिता की तारीफ करते हैं। देखो निशिता ने कितना अच्छा काम किया, वरना हमें कभी सच पता नहीं चलता। डांट सुनकर आयुषी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। मेरी इतनी बेइज्जती कर दी सबने, सिर्फ उसकी वजह से मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। ऐसे सोच रही थी कि तभी कमरे में कौशल्या आती है। पहले ही तू हमारा नाम डुबा चुकी है, अब घर की रसोई में खाना ना बने ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जाओ और चूल्हा बनाने की तैयारी करो। क्या चूल्हे पर खाना? नहीं नहीं नहीं,
अभी कुछ दिनों तक गैस चलेगा और फिर कुछ दिनों बाद बाहर से खाना मंगवा लेंगे। मुझे चूल्हे पर खाना बनाने नहीं आता। तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, जो करना है वो कर। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं। धीरे धीरे गैस सिलेंडर न होने की वजह से सोसाइटी की सभी औरतें चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं, जिससे मेरा हाथ। चौखट पर बैठी निहारिका की चीख घर के बाहर खाना बना रही निशिता सुनती है। अरे ये चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलकर देखती हूँ। निशिता तुरंत निहारिका के पास जाती है। अरे क्या आपका हाथ तो बहुत बुरी तरह से जल गया। रुकिए, मैं इस पर कोलगेट लगाती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। निशिता तुरंत कोलगेट लेकर आती है और निहारिका के हाथों में लगाती है। मेरे हाथ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज रात खाने का क्या करूँ अब मैं? आप अपने हाथ की चिंता कीजिए, परेशान मत होइए। मैं हूँ ना, आज रात मैं आपको और आपके परिवार के लिए खाना बना दूंगी। इतना कहकर निशिता अपने घर लौट जाती है। इसी तरह फिर शाम को हे भगवान, लकड़ी तो जल ही नहीं रही है। राधिका को इस तरह परेशान देखकर निशिता राधिका के पास जाती है। अरे अरे, आप खुद को संभालिए, आपको तो इतनी ज्यादा खांसी आ रही है। आप एक काम कीजिए, चूल्हे की दूसरी तरफ थोड़ा घूम कर बैठ जाइए। सिर्फ इस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से नहीं। निशिता की बात सुनकर राधिका चूल्हे के सामने से हटकर बगल में बैठ जाती है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है सच में। मैं पहले आपको ताना मारा करती थी और आज आप मेरी ही मदद कर रही हैं। हाँ, तो अभी पड़ोसी ही तो पड़ोसी की मदद करता है। आप परेशान मत होइए, किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इस तरह चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से निशिता की समिति की सभी औरतों को अलग अलग परेशानियां होने लगती हैं, जिससे निशिता उनकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ बिना गैस की रसोई संभालना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हमेशा की तरह आज भी बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। आयुषी काफी दिनों से लगातार बाहर से खाना ऑर्डर कर रही थी और आज भी वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करती है। ये बाहर का खाना खा खा कर मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच कह रही है काजल तू। आयुषी बहू, तू गैस के बिना चूल्हे पर खाना बनाती नहीं है और रोज बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। सामने वाले घर को ही देख लो, भले गरीब हैं लेकिन रोज घर का बना खाना खाते हैं। उनकी बहू हर दिन चूल्हे पर खाना बनाती है पूरे परिवार के लिए। तो क्या हुआ, वो लोग गरीब हैं और हम लोग अमीर हैं, हमें फर्क तो होगा ही। लेकिन रोज बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता भाभी। अगर ऐसी बात है तो खुद ही बना लो चूल्हे पर खाना, क्योंकि मैं उसकी तरह गांव की गवार नहीं जो खाना बना सकूं। अमीर घर से आई हूँ। अमीर घर में खाने और रसोई को लेकर धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगते हैं। वहीं गरीब बहू, अरे बहू, तो इतना सारा खाना क्यों बना रही है आज? क्या बात है? मम्मी जी, कल मैंने कुछ बच्चों को देखा था जिनके घर पर खाना तो था लेकिन गैस न होने की वजह से वो पका नहीं पाए, इसीलिए आज मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। सच में बहू तो बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद निशिता खाना लेकर उन बच्चों को देने के लिए निकल पड़ती है। जिसने भी खाना नहीं खाया वो मेरे पास आ जाओ। निशिता के पास तभी बहुत सारे बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे इतने सारे बच्चे! बच्चे खाने की तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं। आओ बच्चों, घबराओ मत, सबको खाना मिलेगा। निशिता खाना सब बच्चों में बांट देती है और ये देखकर उसे एहसास होता है कि गैस की कमी की वजह से लोग कितनी परेशानी में हैं। लोगों की हालत तो बहुत खराब हो रही है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अगले दिन निशिता घर के बाहर मिट्टी से 3-4 अलग अलग तरीके के बड़े बड़े चूल्हे बना रही होती है। अरे ये क्या, इतना सारे चूल्हे क्यों बना रही हो? लेकिन क्यों? बिना गैस के बहुतों के घर में खाना नहीं बन रहा और उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि चूल्हा बनाकर मैं उनकी मदद करूं। दूसरों की मदद करनी है तो सिर्फ चूल्हा ही नहीं, राशन भी चाहिए। उसके पैसे कौन देगा? खुद गरीब और चलिए दूसरों की मदद करने। तभी वहाँ कमला आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। तुम लोग किसी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? कमला निशिता की तरफ मुड़कर बात करती है। बहू, इन लोगों की बात मत सुन। तू बहुत अच्छा काम करने जा रही है, मैं तेरी मदद करूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे तो शहर में रहते हैं। मेरे पैसों से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें मेरा ही सौभाग्य है। सच में चाची, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बहू, जितने भी राशन के पैसे लगेंगे मुझसे ले लेना। कमला की बात सुनकर निशिता बहुत खुश हो जाती है और फिर वो राशन लाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद निशिता ढेर सारा खाना बनाकर बच्चों में बांटने लगती है। दीदी दीदी, मुझे भी खाना दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। हाँ हाँ जरूर, ये लो। सभी को खाना देती है और बच्चों के साथ बड़ों की भी मदद करती है। ये सब देख रही बालकनी में खड़ी आयुषी, अच्छा, मेरे राज का खुलासा करके सबके सामने महान बनने की कोशिश कर रही है, सबकी मदद कर रही है। ये गरीब घर की बहू, इसे तो मैं बताती हूँ। इतना कहकर आयुषी अंदर चली जाती है। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया? मेरे सारे चूल्हे खराब कैसे हो गए? तभी कमला वहां आ जाती है।
अरे बहू, ये क्या तेरे सारे चूल्हे इस तरह खराब कैसे हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा चाची। बाहर बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी ये कैसे हो गया? अब मैं बच्चों की मदद कैसे करूंगी? लगता है अब तू सबकी मदद नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। मैं फिर से चूल्हे बनाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ अच्छा हुआ कल रात मैंने ही इसके चूल्हे खराब कर दिए थे। अब जाकर इसके सारे चूल्हे खराब कर देती हूँ, फिर देखती हूँ बिना गैस और बिना चूल्हे के ये किसी की मदद कैसे करती है। आयुषी चुपके से पानी लेकर आती है और सारे मिट्टी के चूल्हों पर डाल देती है। लो हो गए सारे चूल्हे खराब। अब देखती हूँ कल क्या करती है। आज देखूंगी कैसे मदद करती है ये सबकी। फिर आयुषी कुछ ही घंटों में निशिता फिर से चूल्हे बना लेती है और खाना बनाकर बच्चों में बांटने लगती है। आओ बच्चों, सबको खाना मिलेगा। तभी वहां अचानक कुछ मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं। मैम, सच में इस तरह की स्थिति में आप देश के लिए बहुत अच्छा और नेक काम कर रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, आपने गरीब होने के बावजूद सभी लोगों की मदद कर रही हैं। एक तरफ लोग गैस की कमी की वजह से कालाबाजारी शुरू कर रहे हैं और आप सबकी भलाई। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें हमारे देश और अपने परिवार के लिए सही और गलत का चयन हमेशा करना चाहिए और जितना हो सके उतनी लोगों की मदद। ऐसी परिस्थितियों में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। अब धीरे धीरे निशिता फेमस होने लगती है और टीवी पर भी आने लगती है। वहीं दूर खड़ी आयुषी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इससे तो पता नहीं सबकी मदद करने का कौन सा भूत चढ़ा है। सुबह मैंने चूल्हे खराब किए और इसने फिर से बना भी लिया। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। आयुषी मोबाइल से बाहर का खाना ऑर्डर करने लगती है, लेकिन बार बार ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अरे ये क्या, बार बार ऑर्डर कैंसिल क्यों हो रहा है? आयुषी तुरंत हॉल में जाती है और हेमंत से इस बारे में बात करती है। क्योंकि आजकल ज्यादातर रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, गैस सिलेंडर नहीं है तो खाना बन ही नहीं रहा है। अब तक तो हम बाहर से खाना मंगवा लेते थे, अब क्या होगा? क्यों ना हम सामने वाली निशिता भाभी से मदद मांग लें, वो सबकी मदद कर रही हैं। ये सुनकर आयुषी मन ही मन सोचने लगती है। क्या मैं इतनी अमीर होकर उस गरीब से मदद मांगूंगी? कभी नहीं। आप लोग चिंता मत करो, मैं इलेक्ट्रिक गैस मंगवा लेती हूँ। अगले दिन इलेक्ट्रिक गैस घर आ जाता है और आयुषी खुशी से उसे लेकर किचन में जाती है। लो आ गई इलेक्ट्रिक गैस, अब सारी समस्या खत्म। आयुषी जैसे ही इलेक्ट्रिक गैस को प्लग में लगाती है, अचानक पूरी बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, बिजली कैसे चली गई? अब मैं खाना कैसे बनाऊं? भाभी, ये लाइन तो 4-5 दिन तक नहीं आएगी। सरकार की तरफ से काटी गई है पूरे मोहल्ले की। ये सुनकर आयुषी परेशान हो जाती है और फिर सभी लोग रात को बाहर का पैकेट फूड खाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशिता के मायके में यहाँ हम लोग बिना गैस की रसोई नहीं कर पा रहे और हमारी बेटी बिना गैस के सबकी मदद कर रही है। सच में खुद की बेटी को टीवी पर देखने का सपना इस तरह सच होगा कभी सोचा नहीं था। धीरे धीरे निशिता फेमस होने लगती है। वहीं अमीर बहू के घर दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। 2 दिन बाद क्यों ना मैं भी जाकर उसी भीड़ में खाना ले लूं। वैसे भी वो सबको खाना दे रही है और मैंने परसों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी आयुषी अचानक रुक जाती है और सोचने लगती है। लेकिन अगर मैं उससे सामने जाकर खाना लूंगी तो कहीं वो मुझे ताना ना मारने लगे। आयुषी अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक लेती है और चुपके से लाइन में खड़े लोगों के बीच जाकर खाना लेने के लिए खड़ी हो जाती है। अरे, आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? अरे नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा खैर, ये लीजिए खाना। तभी कमला अचानक आगे आकर निशिता का हाथ पकड़ लेती है। रुको बहू, इसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाची, क्या हुआ? कमला तुरंत उस औरत के चेहरे से कपड़ा हटा देती है। देख, ये कोई और नहीं, इसी मोहल्ले की वही अमीर बहू है जिसकी रसोई में ब्लैक मार्केट की गैस चलती थी। क्या मतलब है आपका? कुछ दिन पहले मोहल्ले की गली में एक छोटा बच्चा आयुषी को पिज्जा और बर्गर खाते हुए देख लेता है। आंटी आंटी, आप ये पिज्जा बर्गर क्या खा रही है? मुझे भी खाना है। ये सुनते ही आयुषी गुस्से में उस बच्चे को थप्पड़ मार देती है। तुम जैसे गरीब लोगों की जरा सी भी औकात नहीं है मेरा पिज्जा बर्गर खाने की। चलो निकलो यहाँ से। बच्चा रोते हुए कमला के पास आ जाता है। दीदी, उस आंटी ने मुझे थप्पड़ मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तू रो मत बेटा, एक दिन वक्त जरूर पलटेगा और मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। देखा, एक वो समय था और एक आज का समय। बहुत घमंड था ना तुझे अपनी अमीरी पर। अब जा, उन्हीं पैसों को खा। जब तूने कभी किसी की मदद नहीं की तो अब हम तेरी मदद क्यों करें? इतना कहकर लोग आयुषी को लाइन से धक्का देकर बाहर कर देते हैं। आ गई महारानी, हर बार हमारी नाक कटवा कर।
अगर पहले तूने ऐसी हरकतें ना की होती तो आज वो लोग हमारी भी मदद कर रहे होते। निकल जा हमारी नजरों के सामने से। पानी पानी। आयुषी तुरंत पानी पीती है और फिर जमीन पर बैठ जाती है। क्यों क्यों मैंने ऐसी हरकतें की? क्यों मैंने उस दिन बच्चों को खाना देने से मना किया? मेरे अंदर इंसानियत क्यों नहीं थी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? यह सोचते हुए आयुषी जमीन पर बैठकर रोने लगती है कि माहिती को टीवी पर देखती है। आयुषी कमरे की जमीन पर बैठी रो रही। बिजली नहीं है, एसी बंद है और गर्मी से वो पसीने पसीने हो गई है। क्यों क्यों मैंने ऐसा किया? क्यों मैंने उन बच्चों को खाना देने से मना कर दिया? ना अगर मैंने पहले इंसानियत दिखाई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आयुषी पछतावे में सिर पकड़कर बैठी रहती है। दूसरी तरफ निशिता चूल्हे पर खाना बनाकर बच्चों में बांट रही होती है। तभी कमला उसे बताती है कि आयुषी को घर में कोई खाना नहीं मिला और वो बहुत परेशान है। क्या सच में? हाँ बहू, उसने गलती जरूर की है लेकिन 2 दिनों से भूखी है। यह सुनकर निशिता कुछ पल सोचती है और फिर एक थाली में खाना भरकर आयुषी के घर की तरफ चल पड़ती है। निशिता हाथ में खाना लेकर धीरे धीरे आयुषी के कमरे में पहुंचती है। आयुषी, ये खाना ले लो। आयुषी जैसे ही निशिता को खाना लेकर सामने खड़ा देखती है वो अचानक गुस्से में खड़ी हो जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे ताना मारने आई हो ना? मेरे सामने खाना दिखाकर मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? निशिता शांत खड़ी रहती है और धीरे से जवाब देती है। आयुषी, मैं तुम्हें ताना मारने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते आई हूँ क्योंकि भूख अमीर गरीब नहीं देखती। यह सुनकर आयुषी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदलने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम मेरी मदद करने आ गई। आयुषी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गलती हर इंसान से होती है लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही असली इंसान होता है। लो, पहले खाना खा लो। आयुषी को इस तरह से रोते हुए देखकर निशिता आयुषी को माफ कर देती है। तभी बाहर से जज कर की आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों बाहर जाते हैं सभी औरतें। तुम हो ना वो नेक लड़की जो खुद गरीब होने के बावजूद सबकी मदद कर रही है इस गर्मी और अंधेरे में? इतना कहकर एमएलए निशिता को फूलों का हार पहना देता है। हम तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुए हैं और इसलिए तुम्हें फंड देते हैं। इतना कहकर एमएलए निशिता को फंड देता है और वहां से चला जाता है। अब आप भी इसका फायदा उठा सकती हैं। नहीं, मुझे फायदा नहीं उठाना। इस बार मुझे भी सभी गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी है। भले ही चूल्हे पर मेरे हाथ जल जाए या खांसते खांसते मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी और चूल्हे पर खाना बनाना सीखूंगी। आयुषी में ऐसा परिवर्तन देखकर निशिता हैरान रह जाती है और चूल्हे पर खाना बनाना सिखाती है। थोड़े स्ट्रगल के बाद आयुषी और निशिता दोनों मिलकर सभी की मदद करने लगते हैं।